क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कूलम्स लॉ यूज़ करेंगे, जिसमें फोर्स F जो है ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दोनों चार्जेस हैं अपॉन r² जो कि उन दोनों के बीच की सेपरेशन है। तो एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं Q1 Q2 ओवर 4 पाई f r²। तो बच्चों इसमें Q1 Q2 जो है ये चार्ज है, जिसकी डायमेंशन हो जाएगी करंट इनटू टाइम की डायमेंशन विच इज़ 80। दो चार्जेस का प्रोडक्ट है तो स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 4 पाई डायमेंशन लेस है, फोर्स की डायमेंशन हो जाएंगी MLT-2 और जो सेपरेशन बिटवीन देम है इसका स्क्वायर है तो ये L² हो जाएगा। देखिए इसको और आगे सॉल्व करें तो हमारे पास बनेगा A² T² ओवर ML³ T-2। तो इन द एंड जब हम एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस लिखेंगे वो आ जाएंगी M-1 L-3 T4 A2। सेकेंड क्वेश्चन है चार्ज ऑफ 1 कूलम इज़ प्लेस्ड एट टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग एंड अनदर इक्वल चार्ज एट टॉप ऑफ योर हाउस। टेक सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस टू बी 2 किलोमीटर। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्जेस ऑन ईच अदर। तो देखिए दो चार्जेस के बीच के सेपरेशन हमें दे रखी है 2 किलोमीटर, उनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और हमसे पूछना चाह रहा है कि उनके बीच में फ़ोर्स कितना लगेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कूलम्स लॉ यूज़ करेंगे। सेपरेशन 2 किलोमीटर है तो 2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। जो फोर्स आ जाएगा बेटा वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 दोनों 1 कूलम हैं अपॉन सेपरेशन जो कि 2 × 10⁻³ है इसका स्क्वायर। तो जो फोर्स आएगा इन दो चार्जेस के बीच में वो है 9 × 10⁹ ओवर 4 × 10⁻⁶। तो इस फोर्स को हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.25 × 10⁻³ न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 3 है एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेस 1 कूलम ईच बी प्लेस्ड सो दैट द फोर्स बिटवीन दैम इक्वल्स वेट ऑफ अ 50 kg पर्सन। तो देखिए 50 kg पर्सन का जो वेट होगा वो हो जाएगा 50 × G की वैल्यू 9.8 है, तो जो पर्सन का वेट आ जाएगा वो आएगा 490 न्यूटन। तब हमसे ये बोला गया है कि दो चार्जेस जो 1 कूलम के हैं उनको कितने सेपरेशन पर रखा जाए ताकि उनमें जो फोर्स आ जाए वो 490 न्यूटन आ जाए। कूलम्स लॉ का यूज़ करें तो हमें पता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r² के इक्वल होता है। फोर्स की वैल्यू है 490। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज़ 9 × 10⁻⁹। दोनों चार्जेस हमें 1 कूलम दिए हुए हैं और सेपरेशन कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ से लिख सकते हैं r² इक्वल्स 9 × 10⁻⁹ ओवर 490 which can be written as r² equals to 9 over 49 into 10⁸। तो जो r आ जाएगा ये आ जाएगा 3/7 इंटू 10⁻⁴ मीटर, जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके 30/7 इंटू 10⁻³ मीटर या फिर अप्रॉक्सीमेटली 4.3 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। What should be the magnitude of charges so that force between them equals weight of a 50 kg person। तो देखिए दो चार्ज पार्टिकल्स हमें दे दिए, सेम मैग्नीट्यूड के हैं और दोनों में जो सेपरेशन है वो है 1 मीटर। अब हम ये जानते हैं कि इन दोनों में जो फोर्स लगेगा कूलम्स लॉ का यूज़ करते हुए बताएं तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। तो ये फोर्स आएगा 9 × 10⁻⁹ Q² के इक्वल। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि ये जो फोर्स है ये 50 kg पर्सन के वेट के इक्वल है।
तो 50 kg पर्सन जो आएगा उसका वेट आ जाएगा mg के इक्वल, जो कि 50 इंटू 9.8 है, विच इज़ 490 न्यूटन। तो अगर दोनों फोर्सेस को हम इक्वेट करेंगे तो 9 इंटू 10⁻9 क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 490 के इक्वल, या फिर क्यू स्क्वायर जो है ये 490 ओवर 9 इंटू 10⁻9 होगा, विच इज़ 49/9 इंटू 10⁻8। तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो Q आ जाएगा 7/3 इंटू 10⁻4। Q की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 2.3 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी, जो कि 10⁻⁻15 मीटर है। द प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियाई रिमेन एट सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर। तो देखिए हमें ये दे रखा है कि दो प्रोटॉन्स हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, जिनके बीच की सेपरेशन जो है वो 10⁻⁻15 मीटर है। दोनों प्रोटॉन हैं, चार्ज सेम हो जाएगा। हमें पता है कि प्रोटॉन जो है इस पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कूलम्स लॉ यूज़ होगा। फोर्स आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दोनों चार्जेस सेम हैं, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर ओवर सेपरेशन जो है 10⁻⁻15, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁻38 प्लस 9 ओवर 10⁻⁻30। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 230.4 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। Where should a third charge be placed such that it experiences no net force due to these charges? देखिए दो चार्ज पार्टिकल्स हमें दे रखे हैं, एक 2 माइक्रोकूलम है, एक 1 माइक्रोकूलम है, और दोनों की सेपरेशन 10 सेंटीमीटर। अब हमें एक थर्ड चार्ज पार्टिकल प्लेस करना है जिस पर नेट फोर्स इन दोनों की वजह से ज़ीरो हो जाए। अब थर्ड पार्टिकल जो है बेटा ये पॉजिटिव नेचर का भी हो सकता है, नेगेटिव का भी हो सकता है। लेट अस सपोज़ कि वो जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव नेचर का है। अगर हम उसको लेफ़्ट ऑफ 2 माइक्रोकूलम रखते हैं तो दोनों चार्जेस इसको रिपेल करेंगे। इसको अगर राइट में रखा जाएगा तो भी ये दोनों चार्जेस इसको रिपेल करेंगे, और अगर वो थर्ड पार्टिकल नेगेटिव नेचर का होता तो ये दोनों अट्रैक्ट करते। इन द एंड हम ये बोल सकते हैं कि टुवर्ड्स लेफ़्ट ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड टुवर्ड्स राइट ऑफ 1 माइक्रोकूलम ये चार्ज पार्टिकल जो होगा ये इक्विलिब्रियम पर नहीं हो सकता। तो इक्विलिब्रियम पर रखने के लिए इस चार्ज पार्टिकल को इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं रखना पड़ेगा। मान लेते हैं कि 2 माइक्रोकूलम से x सेंटीमीटर पर ये चार्ज हमने रखा, तो होगा यहाँ पर क्या कि 2 माइक्रोकूलम वाला इस पर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा से F1, और 1 माइक्रोकूलम चार्ज पार्टिकल इस पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है से F2। कूलम्स लॉ यूज़ करें अगर तो हम लिख सकते हैं F1 जो आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सिमिलरली जो F2 आ जाएगा वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर उनके बीच की सेपरेशन का स्क्वायर। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि वो चार्ज पार्टिकल जो है उस पर नेट फोर्स 0 है, तो मैग्नीट्यूड वाइज F1 और F2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब हम इनको इक्वेट करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q ओवर x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q ओवर 10 - x स्क्वायर।
10⁻⁶, -6 कैंसिल आउट हो रहा है, q कैंसिल आउट हो रहा है, ये बचेगा 2/x² इक्वल्स टू 1/10 - x²। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी √2/x इक्वल्स टू 1/10 - x। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो x आएगा ये आ जाएगा 10√2/1 + √2। √2 की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 5.86 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है सपोज द सेकंड चार्ज इन प्रीवियस प्रॉब्लम इज़ -1 माइक्रोकूलम। लोकेट द पोजीशन वेयर थर्ड चार्ज विल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स। तो पिछले क्वेश्चन में हमें पता है कि दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए थे, एक 2 माइक्रोकूलम का और दूसरा है -1 माइक्रोकूलम। अब जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है पहले हमें उसकी पोजीशन लोकेट करनी पड़ेगी कि कहाँ पर उस पर नेट फोर्स 0 हो सकता है। इन दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट पर अगर या इनके बिटवीन कहीं रखते हैं, सपोज़ पॉजिटिव चार्ज हम प्लेस कर रहे हैं तो 2 माइक्रोकूलम उसको रिपेल करेगा और -1 माइक्रोकूलम उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस पोजीशन पर इस पर नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। अब हमें ये देखना होगा कि क्या 2 माइक्रोकूलम चार्ज के लेफ़्ट में इस पर फोर्स 0 हो सकता है। तो 2 माइक्रोकूलम चार्ज जो है वो इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा रिपल्सिव, और -1 जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा। बट 2 माइक्रोकूलम मैग्नीट्यूड में बड़ा है और सेपरेशन यहाँ कम है एज़ कंपैरिजन टू -1 माइक्रोकूलम की सेपरेशन। तो इस पोजीशन पर भी इस चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल पर जो नेट फोर्स 0 होगा वो टूवर्ड्स राइट ऑफ -1 माइक्रोकूलम कहीं होगा इस पोजीशन पर। तो देखिए यहाँ हमने एक क्यू चार्ज रखा जिसको -1 माइक्रोकूलम से x सेंटीमीटर पर हम प्लेस कर रहे हैं। दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और 2 माइक्रोकूलम चार्ज जो इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है सपोज़ वो F1 है, और -1 माइक्रोकूलम जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ये F2 है। हम जानते हैं कि अगर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो F1 और F2 दोनों इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में। F1 आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r², और F2 की जो वैल्यू आएगी ये है 1/4πε0। क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो यहाँ अमाउंट ऑफ चार्ज लिखेंगे, और सेपरेशन जो दोनों में है वो x है। देखिए जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल आउट करने के बाद फाइनल हमारे पास आ जाएगा 2/10 + x² इक्वल्स टू 1/x²। दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट लें तो ये वैल्यू आ जाएगी √2/10 + x इक्वल्स टू 1/x। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो x आ जाएगा वो आएगा 10/√2 - 1। √2 की वैल्यू पुट करने के बाद फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 24.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है टू चार्ज्ड पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट सेपरेशन 1 सेंटीमीटर अपार्ट। व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। तो देखिए दो चार्ज पार्टिकल्स की सेपरेशन हमें फ़िक्स कर दी है कि 1 सेंटीमीटर है। चार्जेस Q1 एंड Q2 हैं। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इन पर जो फोर्स आएगा वो आएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि जो फोर्स है वो मिनिमम होना चाहिए गिवन सेपरेशन पर। इट मीन्स Q1 और Q2 की वैल्यू जो आएगी वो मिनिमम हम पुट करें ताकि उनका प्रोडक्ट मिनिमम हो जाए और फोर्स भी मिनिमम हो जाए। और हमें ये पता है कि चार्ज की मिनिमम वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल हो जाएगी। तो जो मिनिमम फोर्स आएगा वो तब आ जाएगा जब हम इस सेपरेशन पर 2 इलेक्ट्रॉन्स या 2 प्रोटॉन्स
या एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन रखेंगे तो उनमें लगने वाला जो फोर्स है वो मिनिमम मैग्नीट्यूड का हो जाएगा। अदरवाइज़ चार्जेस उससे ज़्यादा रहेंगे तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो मिनिमम फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे 1/4πε0 है 9 × 10⁻⁹। चार्जेस जो हैं वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पुट करेंगे, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के। अपॉन दोनों में सेपरेशन जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा। हमें इस मिनिमम फोर्स के लिए सॉल्व करना है, तो ये वैल्यू आएगी 9 × 2.56 10⁻⁹ 10⁻⁻38 ओवर 10⁻⁻4। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें फोर्स की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी 2.3 × 10⁻⁻24 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 9 है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच इज़ द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। देखिए वाटर जो है हमें पता है H2O है, इसके एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10, 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के और 2 हाइड्रोजन के। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल में अगर बातचीत की जाए तो हमें पता है कि 18 ग्राम होगा। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर जो है इसमें टोटल 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। हर मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो 6.02 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो 100 ग्राम ऑफ वाटर जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे। सपोज़ वो n है तो हम n को लिख सकते हैं 6.02 × 10⁻24 ओवर 18 × 100। तो सॉल्व करेंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे वो हैं 3.35 × 10⁻25। नेक्स्ट हमसे ये पूछा गया है कि टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा इन इलेक्ट्रॉन्स पर। तो हम ये जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। जो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 3.35 × 10⁻25। तो टोटल चार्ज हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव का आएगा, और सॉल्व करके लिखें तो ये आ जाएगा 5.35 × 10⁻6 कूलम। क्वेश्चन नंबर 10 है सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम वाटर आर लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल and all the nuclei are lumped together to form a positively charged particle. If these two particles are placed 10 cm away from each other, find the force of attraction between them. देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था कि जो 100 ग्राम ऑफ वाटर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज था वो -5.35 × 10⁻6 कूलम था। सिमिलरली जो प्रोटॉन्स आ जाएंगे उन पर जो चार्ज आ जाएगा वो 5.35 × 10⁻6 कूलम होगा। अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे गए हैं। ठीक है, तो इनमें फोर्स चाहिए हमें, तो कूलम्स लॉ का यूज़ करेंगे। फोर्स आ जाएगा 1/4πε0 QE/QP/r²। मैग्नीट्यूड वाइज जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका भी अमाउंट लिखेंगे हम। तो ये जो फोर्स आएगा ये आएगा 9 × 10⁻9 × 5.35 × 10⁻6 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम हैं, ओवर 10⁻²। तो जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे 9 × 28.62 × 10⁻21
ओवर 10⁻²। तो फाइनली जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो है 2.6 इंटू 10⁻25 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 11 है कंसिडर अ गोल्ड न्यूक्लियस टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी in which protons and neutrons are distributed. Find the force of repulsion between two protons situated at largest separation. तो देखिए गोल्ड न्यूक्लियस के अंदर ये दो प्रोटॉन्स की बात कर रहा है जो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पर हैं। तो इन दोनों प्रोटॉन्स में जो सेपरेशन है सपोज़ वो r है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 टाइम्स रेडियस जो कि 6.9 इंटू 10⁻⁻15 दिया हुआ है। तो दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच जो सेपरेशन आ जाएगी वो है 13.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और हमें ये भी पता है कि दोनों प्रोटॉन्स पर जो चार्ज हो जाएगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ईच होगा। तो इन दोनों में जो लगने वाला फोर्स आ जाएगा कूलम्स लॉ का यूज़ करते हुए बताएंगे, वो फोर्स होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। तो वैल्यूज़ पुट करें, ये होगा 9 इंटू 10⁻9। चार्जेस हमें पता हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और सेपरेशन भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 13.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, इसका स्क्वायर। तो इन द एंड जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो ये फोर्स आ जाएगा 1.21 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है 2 इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड आर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। देखिए जब दो स्फीयर्स को एक दूसरे से रब किया जाता है तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से एक पार्टिकल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे दूसरे पार्टिकल में। तो एक पार्टिकल पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, तो उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरे पार्टिकल पर आएगा। आगे दिया हुआ है कि इफ़ दे अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू द अदर ड्यूरिंग रबिंग। तो अगर कोई n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एक स्फीयर से ट्रांसफ़र होकर दूसरे में गए हैं तो हम बोल सकते हैं कि एक पर चार्ज आ जाएगा Ne, तो दूसरे स्फीयर पर चार्ज -Ne हो जाएगा। अब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया हुआ है, कूलम्स लॉ अगर यूज़ करेंगे तो ये फोर्स आना चाहिए 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। फोर्स हमें दिया हुआ है 0.1 न्यूटन। 1/4πε0 है 9 इंटू 10⁻9। चार्जेस का मैग्नीट्यूड या अमाउंट दोनों पर सेम है तो उसको मैंने Ne का स्क्वायर लिखा अपॉन सेपरेशन बिटवीन देम। तो सेपरेशन 1 सेंटीमीटर दी हुई है तो ये आ जाएगा 10⁻⁻2 और उसका स्क्वायर। क्लियर। तो दिस इज़ 0.1 इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 ओवर 10⁻⁻4 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर इंटू n²। तो जब हम n² के लिए सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.34 इंटू 10⁻22। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.08 इंटू 10⁻11। क्वेश्चन नंबर 13 है NaCl मॉलिक्यूल इज़ बाउंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द सोडियम एंड द क्लोराइन आयंस when one electron of sodium is transferred to chlorine, taking the separation between ions to be 2.75 into 10⁻⁻8 centimeter, find the force of attraction between them। और साथ में ये भी बोला है स्टेट द assumptions that you have made। तो अजम्पशन तो यही मान के चलेंगे कि Na और Cl जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम पॉइंट साइज़ मान लेते हैं, और जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है Na से Cl पर तो Na पर जो चार्ज आ जाएगा वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 और Cl पर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नेगेटिव का। और दोनों में जो सेपरेशन दी हुई है वो है 2.75
इंटू 10⁻⁻8, जिसको हम 10⁻⁻10 मीटर लिख सकते हैं। फोर्स कैलकुलेट करना है तो कूलम्स लॉ यूज़ करेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज़ 9 इंटू 10⁻9 और दोनों पर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो उसका स्क्वायर ओवर 2.75 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करें तो जो फोर्स आएगा वो है 23.04 इंटू 10⁻⁻29 ओवर 7.56 इंटू 10⁻⁻20। तो इन द एंड हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स आ जाएगा वो होगा 3.05 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो देखिए प्रोटॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। देखिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा कूलम्स लॉ का यूज़ करेंगे तो वो आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जिसको हम 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर लिख सकते हैं। जिसको सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हम लिखेंगे 23.04 इंटू 10⁻⁻29 बाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से जब ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे तो वो आएगा Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 6.67 इंटू 10⁻11 1.67 इंटू 10⁻27 का स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18.6 इंटू 10⁻65 ओवर आर स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड कर लें तो FE/FG जो रेशो आ जाएगा वो आएगा 1.23 इंटू 10⁻36। क्वेश्चन नंबर 15 है सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स विच मे बी रिटन एज F इक्वल्स टू C e⁻⁻kr अपॉन आर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया राइट डाउन द डायमेंशनल फार्मूले ऑफ C एंड K एज वेल एज उनके SI यूनिट्स। तो देखिए फोर्स की जो वैल्यू दे रखी है वो है C इंटू e⁻⁻kr ओवर आर स्क्वायर। राइट हैंड साइड पर देखिए e⁻kr लिखा हुआ है और हम ये जानते हैं कि e⁻ समथिंग मस्ट बी डायमेंशनलेस। तो जो kr का प्रोडक्ट है ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि जो k है इसकी डायमेंशंस इंटू r की डायमेंशंस जो कि l के इक्वल आ जाएंगी वो m0 l0 t0 है। तो k की डायमेंशंस हो जाएंगी l इनवर्स। तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इसकी जो SI यूनिट हो जाएगी बच्चों वो मीटर इनवर्स हो जाएगी। क्लियर। अब दूसरा देखिए F इक्वल्स टू C e⁻⁻kr बाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो फोर्स की जो डायमेंशंस आएंगी वो मस्ट बी इक्वल टू C बाई आर स्क्वायर की डायमेंशंस, बिकॉज e⁻⁻kr जो है वो डायमेंशनलेस है। फोर्स की डायमेंशंस हम जानते हैं mlt-2 है। तो ये C की डायमेंशंस ओवर आर स्क्वायर की डायमेंशंस जो कि l स्क्वायर हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएंगे। तो सॉल्व करेंगे तो C जो है इसकी डायमेंशंस आ जाएंगी m l³ t-2। जब बात करनी है इसकी SI यूनिट की तो देखिए हम ये जानते हैं कि जो फोर्स है वो C अपॉन आर स्क्वायर की डायमेंशंस के इक्वल आएगा। तो C की जो SI यूनिट्स आ जाएंगी वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर।
इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया है कि सपोज k इक्वल्स टू 1 फर्मी इनवर्स and that the repulsive electric force between protons is just balanced by attractive nuclear force when they are at separation of 5 Fermi। तो हमसे C की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो देखिए दोनों फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। जो न्यूक्लियर फोर्स है वो है C e⁻⁻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 ⁻
1/4πε0 Q1 Q2/r² होगा। तो देखिए r² कैंसिल आउट हो जाएगा। c को हम लिख सकते हैं 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2। तो दो प्रोटॉन्स हैं, चार्ज सेम रहेगा, उनका प्रोडक्ट आ जाएगा इतना ओवर e⁻⁻kr। तो देखिए k जो है वो 1 फर्मी इन्वर्स है और r की वैल्यू 5 फर्मी दे रखी है, तो kr की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ हम सॉल्व करके c की वैल्यू को लिख सकते हैं 23.04 इंटू 10⁻29 इंटू e⁻5। तो फाइनली e⁻5 की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 3.36 इंटू 10⁻26 न्यूटन मीटर स्क्वायर।